दोस्तों कल्पना कीजिए आप 1920 के दशक में हैं। अमेरिका में चारों तरफ खुशहाली है, लोग नई कारें खरीद रहे हैं, फैशन और संगीत में क्रांति आ रही है और हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा है। अमीर बनने का सपना हर किसी की आंखों में है। यह रोअरिंग ट्वेंटीज़ का दौर था, एक ऐसा समय जब दुनिया को लग रहा था कि आर्थिक विकास कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 24 अक्टूबर 1929 का दिन आया, ब्लैक थर्सडे। स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया। कुछ दिनों में अरबों डॉलर मिट्टी में मिल गए। अमीर से अमीर लोग सड़क पर आ गए। बैंकों में भगदड़ मच गई। यह सिर्फ एक शेयर बाजार की गिरावट नहीं थी, यह दुनिया की सबसे भयानक आर्थिक मंदी की शुरुआत थी। यह था ग्रेट डिप्रेशन, एक ऐसा आर्थिक संकट जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक काला दौर था। बेरोजगारी आसमान छू गई, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लोग खाने के लिए तरसने लगे। जो कल करोड़पति थे वो आज सड़क पर भीख मांग रहे थे। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उसी दौर में। हम जानेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसका असर कितना गहरा था और आखिरकार दुनिया इससे बाहर कैसे निकली। ये सब जानेंगे आज की इस मजेदार वीडियो में, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। 1920 का दशक रोअरिंग ट्वेंटीज़ कहलाता है, यानी कि एक ऐसा समय जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नई तकनीकों जैसे ऑटोमोबाइल, टेलीफोन और रेडियो का विकास हो रहा था। कंपनियों के शेयरों की कीमत और लोग तेजी से स्टॉक खरीद रहे थे। लेकिन इस तेजी के पीछे कई समस्याएं भी थीं। बैंकों द्वारा अनियंत्रित कर्ज देना, कंपनियों का ओवर प्रोडक्शन और स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी। 24 अक्टूबर 1929 यह दिन इतिहास में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। इस दिन अचानक स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। निवेशकों ने घबराकर अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। अगले कुछ दिनों में यह स्थिति और बिगड़ गई और 29 अक्टूबर 1929 को, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। हजारों लोगों की सारी पूंजी मिट्टी में मिल गई। बैंकों ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिए और कई कंपनियां बंद हो गईं। स्टॉक मार्केट क्रैश सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में आर्थिक संकट फैल गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उद्योग ठप हो गया। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई। लोग सस्ते भोजन के लिए सूप चिकन की कतार में खड़े होने लगे। किसान अपनी फसलें बेच नहीं पा रहे थे, जिससे थर्स्ट बाउल जैसी आपदा और गहरी हो गई। ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यूरोप पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध से आर्थिक रूप से कमजोर था और इस मंदी ने स्थिति और बिगाड़ दी। जर्मनी में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के कारण हिटलर की नाजी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई। भारत, जो ब्रिटिश शासन के अधीन था, वो भी संकट की चपेट में आ गया और लाखों किसानों और मजदूरों की हालत खराब हो गई। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने न्यू डील नामक आर्थिक सुधार योजना शुरू की। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश किया गया, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया गया और लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। धीरे धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से 1940 के दशक में ही संभल पाई, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध सामग्री के उत्पादक के कारण उद्योग फिर से चलने लगे। ग्रेट डिप्रेशन ने यह सिखाया कि अनियंत्रित वित्तीय बाजार और गलत आर्थिक नीतियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। यही कारण है कि आज सरकारें मंदी से बचने के लिए सख्त वित्तीय नीतियां अपनाती हैं। ग्रेट डिप्रेशन इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक आपदा में से एक थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह हमें यह सिखाता है कि आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए सही नीतियां और सावधानी की जरूरत है। आज भी हम जब वित्तीय संकटों के बारे में सुनते हैं तो हमें इस इतिहास से सीखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।